नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिहार मिरर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज बड़ी खबरों पे। सबसे पहले सुर्खियां एक नजर में। उफान पे नदियां, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात। NH 31 पे आया पानी, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वेक्षण। पटना NIT में आंध्र प्रदेश की छात्रा ने किया खुदकुशी, कैंपस में भारी बवाल। नवादा कांड पे सीएम नीतीश ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग, अधिकारियों को किया तलब। बीपीएससी में निकली अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी। बिहार जमीन सर्वे में कागजात के लिए परेशान लोगों को सरकार देगी अतिरिक्त समय। बिहार के शिक्षकों को ट्रांसफर होने में अभी लगेगा वक्त, तबादला नीति पे मंथन जारी। दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने, जेपी नड्डा ने किया बड़ा ऐलान। आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। गंगा समेत कई नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ जाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय में गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है। राजधानी पटना के NH 31 पर भी गंगा के पानी आ जाने से जाम की स्थिति बन गई है। इधर भागलपुर और कटिहार में भी गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से ग्रामीण दहशत में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना और वैशाली में गंगा के बढ़े जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया है। सीएम नीतीश ने जिला प्रशासन को पूरी तरह से अलर्ट रहने का निर्देश दिया। इसके साथ ही लगातार मॉनिटरिंग करने का भी निर्देश जारी किया गया है। अगली खबर है पटना से, जहां पटना NIT में आंध्र प्रदेश की एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, जिसके बाद कैंपस में जमकर के बवाल मचा है। मृतका की पहचान तमिलनाडु निवासी पल्लवी रेड्डी के रूप में की गई है। वो कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक की सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। घटना शुक्रवार की देर रात की बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही NIT के बिहटा और पटना कैंपस में छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। पटना में आक्रोशित छात्र एकेडमिक ब्लॉक के सामने पहुंच गए और वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए जमकर के कैंपस में हंगामा करने लगे। अगली खबर है नवादा से। नवादा कांड पे लगातार सियासत तेज हो गई है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने नवादा कांड पे हाई लेवल मीटिंग बुलाया। गृह विभाग के प्रधान सचिव समेत आला अधिकारियों को तलब किया गया। दलित बस्ती में पिछले दिनों आग लगाई गई थी। नवादा के कृष्णनगर में 18 सितंबर की रात दबंगों ने दलित बस्ती के 35 घरों को फूंक दिया था। सभी घर महादलित जाति से आने वाले लोगों के थे। गांव वालों का आरोप था कि नंदू पासवान और उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया। जमीन कब्जा करने को लेकर यह पूरी घटना को अंजाम दिया गया और फायरिंग के साथ मारपीट की गई उस बस्ती में। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी नंदू सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने आज हाई लेवल मीटिंग बुला करके अधिकारियों को तलब किया और इस पूरे मामले को खुद नीतीश कुमार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगली खबर है बीपीएससी में अब तक की सबसे बड़ी बहाली निकली है। बीपीएससी 17वीं कंबाइंड परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 1964 पदों पर भर्ती निकाली गई है। बिहार लोक सेवा आयोग के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। बीपीएससी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शैली को अपनाया है। आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने कहा कि बीपीएससी के इतिहास में संयुक्त सिविल सेवा में यह सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगली खबर है बिहार के शिक्षकों के लिए। देखिए, बिहार में लंबे समय से तबादले का इंतजार कर रहे बिहार के लाखों शिक्षकों को झटका देने वाली यह खबर है, क्योंकि शिक्षकों के ट्रांसफर में अभी देरी होगी। शिक्षक के तबादले के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई जा रही नीति को लेकर अभी तक अंतिम फैसला नहीं हो पाया। इसमें संशोधन पर मंथन अभी जारी है। इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने दावा किया था कि शिक्षकों की नई ट्रांसफर पॉलिसी इसी महीने आ जाएगी। इसके बाद माना जा रहा था कि अगले महीने तक शिक्षकों का ट्रांसफर भी शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी शिक्षकों के ट्रांसफर में वक्त लगेगा, क्योंकि अभी मंथन जारी है। तबादले नीति को लेकर के लगातार मंथन की जा रही है। अगली खबर है दरभंगा एम्स को लेकर के। देखिए, दरभंगा एम्स को लेकर के लगातार राजनीतिक बयानबाजी भी होती है और चुनाव के वक्त में दरभंगा एम्स काफी बड़ा मुद्दा बन जाता है। ऐसे में अब बिहार के दरभंगा में एम्स अस्पताल के शिलान्यास को लेकर जेपी नड्डा ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा है कि अगले महीने पीएम मोदी
दरभंगा एम्स का शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने करेंगे। एम्स के लिए जमीन बिहार सरकार ने उपलब्ध करा दी है। लो लैंड एरिया है, तो दरभंगा का लगभग सभी एरिया लो लैंड है, जिस कारण से जो भी कमी है या फिर जो भी चीजों पे वहाँ काम हो सकता है उसे जल्द से जल्द किया जाएगा। 1200 करोड़ रुपये इसके विकास के लिए अभी फिलहाल पारित किए गए हैं, और भी पैसे की जरूरत होगी तो केंद्र सरकार उसे देगी। तो जेपी नड्डा का ये बड़ा ऐलान है कि दरभंगा एम्स का शिलान्यास अगले महीने पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे।